हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धार लगातार दे रहे होंगे, क्योंकि अब समय नहीं रह गया इधर उधर झांकने और ताकने का। सच बात यही है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एपीएस का तो अभी फॉर्म आया है, पेपर पता नहीं दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, होगा कब होगा, इंतजार मतलब अब पेपर की डेट पर पूछने लगे कि कब होगा। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फॉर्म आ गया है, आपने फिलअप कर दिया, आपने डाल दिया है या भर दिया है, तो आप उसकी पढ़ाई भी करें। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अगर आप आरओ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आप लगे रहिएगा लगातार। बच्चे 2 साल से लगातार लगे हुए हैं और आप सोच रहे हैं जब फॉर्म आएगा, फिर डेट आएगी, फिर डाला जाएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी, तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो आप गलत फहमी पर हैं कि आप 2 महीने 1 महीने में कोई चीज तैयार कर लेंगे। बिल्कुल गलत फहमी पर। आप पढ़ते रहिएगा, अपनी पढ़ाई को लगातार धार देते रहे। हाँ, 1-2 महीने जब बचते हैं ना तो रिवीजन फास्ट कर दिया जाता है। आप पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं और पढ़ करके तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, निकाला ही नहीं जा सकता है जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है आप जितना जबरदस्त रिवीजन करेंगे उतना जबरदस्त आपको एग्जाम हॉल में लाभ मिलने वाला है। आप टेस्ट सीरीज लगाएं, आप हजारों टेस्ट सीरीज, हजारों प्रश्न लगा लें ना। आपके मार्केट में कई टेस्ट सीरीजें निकलती हैं, हर चीज हर कोचिंग अलग अलग अपना टेस्ट निकालती। आप वहां से एग्जाम करके ले सकते हैं और ऐसी चीजों से आप अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं। आइए फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में शीतकालीन वर्षा के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? तो आप कहेंगे शीतकालीन वर्षा के बारे में बातचीत करेंगे। कल हमने वर्षा के बारे में बातचीत की थी और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है शीतकालीन वर्षा ना। शीतकालीन वर्षा, अभी प्रश्न भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बनकर आते हैं आरओ में। आरओ के लिए मैं जो आपको बार बार कह रही, यूपी पीसीएस 2024 के लिए भाई लग जाओ, है ना। जिनका 2023 में किसी भी कारण नहीं हुआ है, जिनका 2023 में मेंस में नहीं हुआ है, ठीक है, तो प्लीज लग जाएं आप सभी लोग। रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से ये क्लासें बनाई जाती हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि आपके लिए एक एक पोस्ट एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे आप देखने वाले हैं, देखिएगा, कहा गया भारत में शीतकालीन मानसून पवने स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। देखो, स्थल से किधर की जाती हैं? कहा गया स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, लेकिन शब्द ही तो खराब है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अपवाद हर एक चीज का होता है, आपने देखा होगा, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिस पर अपवाद ना हो ना। मैंने कहा कि दक्षिण भारत में बहुत कम भूकंप आते हैं, मैंने कहा ना, मैंने बताया था आप लोगों को जब पढ़ाया था। लेकिन आपका वही एक महाराष्ट्र का लातूर क्षेत्र है जहां पर भयंकर भूकंप आते हैं, जाना जाता है भूकंप के लिए लातूर आपका। तो अपवाद हुआ ना, हाँ बिल्कुल अपवाद हुआ। तो उसी के स्वरूप देखो, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती हमारे भारत में, अधिकांश भारत में, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो आइए अब शीत ऋतु में कहां कहां वर्षा होती है और कैसी होती है, आइए देखते हैं, बातचीत करते हैं। कहा गया पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। कहा गया पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में कौन से, आप देखेंगे, आपको मैंने एक बार नहीं हजारों बार ये बताया है कि इनको आप याद रखें। ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो आप कह रहे हैं उत्तर पश्चिम, मतलब इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो कहा गया उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जहां पर वर्षा होती है शीतकालीन में। आप देखेंगे अब आपके सितंबर से आपका मानसून धीरे धीरे वापस जा रहा है ना, लेकिन पश्चिमी विक्षोभों के कारण आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
ये प्रश्न ऐसे ही बनकर आता है जैसे मैं बता रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा कब होती है, शीतकाल में कौन सी वर्षा, किस कारण वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके रखो। आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना कहां से, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे कहा गया कि शीत ऋतु में सूर्य, जब जो आपका सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण, अब दक्षिणी गोलार्ध में होने के क्या कारण है, जरा ये भी समझा दो। अब ये आप देखेंगे, ये क्या है आपका, आप देख रहे हैं ना, ये आपका ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है। क्या है, इक्वेटर रेखा है ना, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा। और ये आपके इसके ऊपर चलेंगे, जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, और जैसे इसके नीचे जाएंगे तो ये आपका साउथ होता है। तो अगर अब बात की जा रही है कि शीत ऋतु में सूर्य किधर जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध होने के कारण। अब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध, तभी ना उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हो रही है, तभी ना क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी, क्योंकि अब सूर्य मकर रेखा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। किधर, मकर रेखा की तरफ होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। आपका जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें उच्च दाब का क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। और पवन प्रवाह जो है उत्तर पश्चिम भारत से पूरब की ओर होता है। उत्तर पश्चिम भारत की, देखो कहा गया उत्तर पश्चिमी भारत से पूरब की तरफ जाने लगता है, एवं आपके भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है ना। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी आपकी, ठीक है ना। जो बातें आपको बताई जा रही कि सूर्य आपका दक्षिण की तरफ जा रहा है, देखो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, कहाँ आएगा, मकर रेखा पर आएगा आपका। और कहा गया अब जो आपका भारत में उच्च दाब बन रहा है कहां, पश्चिमोत्तर में, मतलब यहां पर अब भारत की बात आई। देखो भारत में उच्च दाब कहां बन रहा है, तो इधर वाले बेल्ट पर बन रहा है, ठीक है ना। और ये प्रभावित तो ऐसे ऐसे पवने जाती है ना, तो किधर की तरफ जा रही हैं, तो आप कहेंगे पूर्वी तट की तरफ जा रही हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे पूर्वी तट की तरफ ये सारी पवने चल करके आ रही हैं, ठीक है ना, पूर्वी तट की। और व्यापारिक पवने, कौन सी पवने, व्यापारिक पवने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। तो इस समय किससे, तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल सभी लोग इस पॉइंट को याद करके रखो, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, जो आपके पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा हो रही है, इस समय मुख्य रूप से किस कारण, तो आप कहेंगे भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अब भूमध्य सागर में क्या हो रहा है, आपकी जो मैंने बताया ग्लोब में भूमध्य सागर होगा, और भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा लेकर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अगर कारण पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं, उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, और ये अल्प वर्षा भी जैसे आपके पंजाब में, हरियाणा में आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती हैं, मतलब मदद करती हैं। कहां पर, तो पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट पर आप देखेंगे तो आपकी जो कौन सी पवन चल रही, शीतोष्ण कटिबंधीय जो आपकी चक्रवात आते हैं, कहां पर, उपोष्ण पछुआ जेट पवनों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरब की ओर थोड़ी थोड़ी सी पूरब की ओर बढ़ने पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा घट जाती है, एकदम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वर्षा होने लगती है।
और ये अल्प वर्षा भी आपके पंजाब हरियाणा आदि के क्षेत्र पर होती है, जहां पर गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि रबी की फसल के लिए सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। इंपॉर्टेंट बात है, एकदम दबा कर याद करके आप रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट, मावट, ठीक है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? जो हल्की हल्की अल्प वर्षा होती है, तो आप कहेंगे इस वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? मावट कहते हैं। मावट, अमावट ना याद कर लेना। एक अमावट होता है ना जो आम का बनता है, तो वो नहीं है, ये मावट है, मावट। राजस्थान में इन वर्षा को क्या कहेंगे? तो ये जो हल्की हल्की सी वर्षा हो रही, तो इन वर्षा को हम लोग मावट कहते हैं। क्या नाम दिया गया? मावट, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर। अब हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, मतलब बर्फ पिघलती है ना, पानी आता है, उसी को हिमपात कहा जाता है। हिमपात होता है जिससे नदियां वर्षा विहीन बन सकती हैं। कैसी? वर्षा विहीन बनी रहती हैं। और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है, ठीक है। क्या देखा आपने? आपने क्या देखा है? तो आपने कहा कि हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे क्या होगा? हिमपात होता है। हिमपात का मतलब कि हिम जो आपके ग्लेशियर हैं वो आपके पिघल रहे हैं, और पिघलने से क्या होगा? इससे नदियां वर्षा विहीन बनी रहती हैं। वर्षा से एकदम बिल्कुल वर्षा होगी भाई, अब हिमपात हो रहा है, जाहिर सी बात है वर्षा आएगी ना। तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। आपकी क्या खूब ठंडी ठंडी वर्षाएं चलेंगी, है ना, मतलब आपकी ठंडी ठंडी पवनें चलेंगी, और उसी से आपको सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% होती। लोग कहते नहीं, आपकी वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी विक्षोभों से लगभग वर्षा भारत में 3% होती। कितनी? 3% प्राप्त होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में लगभग आप कहेंगे 1236.4 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 27.8 मिलीमीटर शीतकाल में हुई थी। कितनी? इतनी। और 155.6 मिलीमीटर पूर्व मानसून, और 838.74 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून, एवं आपके 177.9 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। जैसे मानसून चला जाता है उसके बाद भी वर्षा होती है। तो ये आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये बातें बताई गई। पूरा पूछ लिया जाता है टोटल, ये वाला अलग अलग नहीं पूछा। कभी कभी आपसे कौन सा पूछा जाता है, तो आप ये वाला कि औसतन आपके पश्चिमी विक्षोभों से कितनी वर्षा भारत में औसतन होती? 3%। इससे ज्यादा कहीं ज्यादा होती कहीं कम, लेकिन औसत निकल कर कितना आता है? 3% का, ठीक है। याद रहेगा ना? याद करके आप सभी लोग इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहा गया उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अब आपके उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी ये वाला, अब लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या करेंगे? देखो कहा गया उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती, मतलब काफी वर्षा हो जाती। झंझावत वर्षा का मतलब वर्षा अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है ना। तो कहां पर आप बात कर रहे हैं? सबसे मेन तो इसमें आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है ना। एकदम ठंडी आने लगती है अक्टूबर नवंबर में, आप सभी लोगों को पता है। और इस ठंडी में आपकी कहाँ वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब लौटते हुए मानसून में वर्षा सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु क्षेत्र पर होती है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी होती है, और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक क्षेत्र, बाइट नीचे पड़ेगा कर्नाटक उसमें, और दक्षिणी पूर्वी केरल क्षेत्र में भी होती है। कैसी? झंझावती वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करते हैं।
तो कहाँ से जलवायु, देखो अब इनकी गगरियां तो खाली हो गई थी, है ना, लेकिन ये गगरी भरते कहाँ से हैं, तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। अब पूरी बात यहाँ एक बार समझ लो, बस ये इतना ही शीतकालीन वर्षा था। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं 10-12 ठो, उनको कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आइए, कहा गया ये आपका क्या है, ये आपका भारत है ना, ये हमारा और आपका क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारा और आपका भारत है, ठीक है ना। क्या है, भारत है, इसको आप मोटा मोटा ऐसे याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मैंने अभी तक क्या बताया कि जब हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है तो कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून से कई शाखाओं में चढ़ता है, लेकिन एक आध शाखाएं इधर भी ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हैं, जाती हैं, कुछ वर्षा भी करती हैं और ऐसे मुड़ जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जाएंगी और मुड़ जाएंगी, और यहाँ पर मुड़ने के बाद यहाँ पर आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है, ऐसा नहीं वर्षा, लेकिन इधर से कई बेल्ट चढ़ती हैं साथ में, ठीक है ना। आप देखेंगे कई बेल्ट चढ़ती हैं, लेकिन कुछ जो आपके पश्चिमी घाट के सहारे सहारे जा रही हैं, इस वाले क्षेत्र पर वर्षा नहीं कर पाती। जो समांतर चीजें, जैसे अब आप, मैं और आप चल रहे हूं साथ में, तो आप समांतर जब चलेंगे तो आपसे और हमारा झगड़ा होगा ही नहीं कभी, है ना। अगर आप मेरे रास्ते में आएंगे, मैं आपके रास्ते में जाऊंगी तो झगड़ा होगा ना। लेकिन ये क्या होती, कुछ बेल्ट समांतर चली जाती तो कुछ कुछ क्षेत्रों में वृक्ष छाया प्रदेश भी पाए जाते, जैसे आपके अब इधर से अरावली श्रेणी से होते हुए, तो अरावली श्रेणी क्या होती है, अरावली श्रेणी के ये समांतर जाती हैं, और ये अरावली श्रेणी ना तो इससे टकराती है और ना ये अरावली श्रेणियों से टकराते हैं, इसीलिए राजस्थान में एकदम कम वर्षा होती है। सबसे मेन पॉइंट है, लोग कहते हैं कि नीचे से गुजर जाती है, ऊपर, नो, समानांतर या समांतर जाती है, एकदम बराबर टक्कर से टक्कर देकर, वो कहती भला बरसा के दिखाओ, ये कहती भला तुम बचा के दिखाओ, है ना। तो ये दोनों एकदम समांतर, एकदम सट से वहां से निकल जाती है ना, तो वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। और अरावली, जो अरावली श्रेणियां, इसीलिए वहां राजस्थान में वर्षा कम हो पाती, हो ही नहीं पाती, नाम मात्र की वर्षा होती है ना। इसीलिए राजस्थान वाले बेल्ट पर क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, लिख लो भाई, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला या जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है, आप कहेंगे थार का मरुस्थल। अरे थार का मरुस्थल, थार गाड़ी देखो ना, खूब पसंद करते हो आप लोग ना थार की गाड़ी को, थार है उनके यहाँ, थार है ना, कुछ है नहीं। पहले की जीप हुआ करती थी, उसी जीप को पहले वो कवर नहीं हुआ करती थी, अब इसको कवर करके टायरवा एरवा थोड़ा मोटा मोटा दे दिए, है ना। क्या कर दिया, चीजों को अपडेट कर दिया गया, बस उतना हुआ उसमें, और कुछ भी नहीं हुआ है, वही जीप है ना लोग अभी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं थार को बहुत जम के, कि अरे बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन आप पुरानी चीजों को देखेंगे तो सारी चीजें लगभग वही आ रही हैं, आपकी संस्कृति, आप देख रहे हैं कि हमारा कुछ लोग अब अपना वेशभूषा बदलने पर रेडी हो रहे हैं। अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां लड़के सब थक चुके हैं, हाफ पैंट और हाफ मिनी स्कर्ट, फलाना स्कर्ट जो भी होती हैं, उनको पहनकर थक चुकी हैं, है ना। अब वो आ रही है किसमें, घाघरा पर, है ना। और पता नहीं वो इतना चौड़ा चौड़ा जो पहना, जो लड़कियां पहनती हैं भाई पैरों पर, है ना, इतना पैर डालो चाहे दो दो लोग उसी में साथ में घुस जाए ना, तो वो जो भी उसको कहते हैं भाई, है ना, हम इतना नहीं जानते। अब वो ये सारी चीजें कब पहले चलती थी, अब ये नया कहें कि नया फैशन है, फैशन नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं। अब आप पुरानी चीजों को इसका मतलब पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे भारत की संस्कृति धीरे धीरे वापस आने का प्रयास कर रही है। अब इधर से आप देखेंगे कहां से चढ़ रही थी, तो मालाबार तट से, कहां से, मालाबार तट से, यहां से हमारा मानसून प्रवेश करता है 1 जून को, कब, जून में प्रवेश करता है, और 1 महीने के अंदर जुलाई तक ये पूरे भारत में लगभग फैल जाता है।
और अगस्त सितंबर तक वर्षा करता है। अगर ये 2 सप्ताह तक लगातार वर्षा नहीं करता है तो इसी को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये लगातार वर्षा ना करे 2 सप्ताह तक तो इस क्षेत्र को या इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं। और अब देखो मेरी बात को सुनना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तो हो रही है और यहाँ पर एक आपका पड़ता है पंजाब क्षेत्र। कौन सा? पंजाब क्षेत्र। और इधर का जो मानसून बेल्ट गया, इधर से भी एक क्षेत्र जो आपकी कौन सी, इधर वाली बेल्ट से, या यूं कहे, मेरी बात सुनना, यूं कहें जो आपका मानसून वापस आ रहा उत्तर पूर्वी, इससे भी यहाँ पर वर्षा होती है। कहां पर? पंजाब पर। यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून वर्षा होती है, तो वो है आपका पंजाब। कौन सा है? पंजाब। याद कर लो एकदम दबा करके, क्या होगा? पंजाब है ना। और फिर धीरे धीरे अब इनका पानी देखो, ये दोनों शाखाएं आती है कहां पर? मेघालय पर। अब ये वाला मानसून ऐसे आया और ये वाली मानसून ऐसे चढ़ी, है ना। ये वाला इधर से आ रहा है और ये वाला इधर से आ रहा है, दोनों मिली। अब उधर से उसने किसकी गगरी? इधर से तो ये अरब सागर से पूरी तरह से गगरी भर कर ही ले गई थी, और ये वाले भी बेल्ट आपके बंगाल की खाड़ी से अभी गगरी भर के जा रही हैं और मेघालय में झमाझम बारिश करती हैं। कहां पर? मेघालय के चेरापूंजी में सबसे पहले वर्षा विश्व की सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान समय में आपका मानसून राम हो चुका है। कौन सा? मानसून राम हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। पहले कहां? तो चेरापूंजी में हुआ करती थी, वो भी मेघालय का क्षेत्र। विश्व की सबसे अधिक वर्षा हमारे भारत में होती है, इसलिए हमारे भारत को कहा जाता है विविधताओं से भरा हुआ देश है ना। विश्व गुरु हम कहलाते हैं भाई, यूं ही नहीं विश्व गुरु कहलाते हैं। अरे कई ऐसी चीजें हमने दबा कर रखी है भाई कि किसी और के पास हो ही नहीं सकती हैं। तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती? तो मेघालय के आपके मानसून राम पर होती। कहां पर? मेघालय के पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब नहीं है, अब आए तो मानसून राम ही लगान। अब यहाँ जब ये वर्षा कर दी और इधर से लौटता हुआ मानसून भी वर्षा कर लेता है, अब गगरी तो इनकी खाली हो गई, है ना। जो इनका जितना भी जल था वो सब खाली हो गया। अब ये आती हैं और यहाँ पर आएंगी, जब कहां पर आ रही? अब ये सारी इधर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से अपनी फिर से गगरियां भरने का या जल वाष्प लेती हैं। मतलब गगरी भरने का मतलब जल वाष्प ग्रहण करती हैं, और यहां से जैसे ही ये अपनी गगरी भरती हैं तब तक आ जाता है आपका पूरा सितंबर तक। तो ये घुमड़ घुमड़ कर बारिश की पूरे भारत में, है ना, घुमड़ घुमड़ कर बारिश की। लेकिन अब क्या बचा? अब लौट रही तो कहीं कि कहा जाता है ना कि आते हुए को तो सब याद रखते हैं, लेकिन जाते हुए को तो भी याद रखना चाहिए, है ना। आते हुए को तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन जाते हुए को भी तो याद रखो। तो ये कहती है कि अब जल ले लो, अब तो जा ही रहे, जो होना था हो गया, हम तो बरस दिए जितना बरसना था हमको। हाँ, कहता है, कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये लोग गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। अब क्या हुआ? तो ये क्या की, यहाँ से जब जल भरी और वापस आने लगी तो तमिलनाडु पड़ा, है ना। आंध्र प्रदेश का आपका कुछ क्षेत्र बेल्ट पड़ता है, जैसे आंध्र प्रदेश का कौन सा? तो दक्षिणी क्षेत्र पड़ा, और तमिलनाडु का मेन वाला बेल्ट पड़ता है। तो तमिलनाडु यहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियां उनसे ये टकराई, और टकराने के बाद ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पर और तमिलनाडु के एकदम मेन, देखो उसका आंध्र प्रदेश का दक्षिणी है और तमिलनाडु तो यहाँ से शुरू है, तो एकदम झमाझम बारिश होती है। कहां पर? दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। और उधर आएंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी कर्नाटक इधर चिपका रहता है, ये, है ना। ये आपका तमिलनाडु वाला बेल्ट है पूरा, इधर ये केरल वाला, इधर आपका देखेंगे क्या है? तो कर्नाटक वाला बेल्ट है। तो इस कर्नाटक वाले बेल्ट पर भी वर्षा हो जाती, झंझावत वर्षा होती है। और आपके कुछ क्षेत्र कहाँ का? केरल का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ही आपके यहाँ पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के केरल में भी वर्षा हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, दबाकर याद रखो यहाँ तक की बातें। और कोरोमंडल तट से, कहां से? कोरोमंडल तट से ये वापस चली जाती हैं, ठीक है। यहां तक की पूरी बातें आपको अगर वर्षा याद करनी है तो इतना तो याद होना चाहिए। यहीं पर आप देखेंगे आम्र वर्षा होती है, जो आम की जो बौरे आती है ना, इसी वर्षा, यही हमारे भारत में जो मानसून आता है इसी से सब कुछ होता है। अब जो बौर आती है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये वर्षा ना हो तो बौर अपने आप गिर जाते हैं, लेकिन इस वर्षा के कारण, क्योंकि ये कैसी
तो आप कहेंगे ये आपकी जैसे आम्र वर्षा मतलब फुहारा नहीं डालते हैं आप लोग, जैसे गाड़ी वगैरह धुलते हैं या कुछ और नए काम करते हैं अपने घर में, पेड़ पौधों को उस वाली बोतल में पानी भर के फुहारा मारते रहते हैं कि हरा भरा बना रहे, उसी तरह बादल ऊपर से देता है जो प्राकृतिक रूप से आती है ना। आम्र वर्षा वैसे कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती है, लेकिन अगर प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा दी जा रही तो मतलब वो बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातों को आपको याद करके रखना है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट खत्म यहीं से, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर जितनी बातें थी मैंने आप सभी लोगों को बता दी है। अब आएगा आपका अगला प्रश्न, आएगा क्या आएगा अगला प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। कहा गया है पहला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब देखो रेड पेन तो समझ में आ रहा होगा ना। अब भारत के उत्तरी मैदान, ये वाले मैदान, इस वाले बेल्ट पर वर्षा कहां से होगी, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बेल्ट तो इसी के थे, तो यहीं से वर्षा होगी। तो उत्तरी मैदान में कहां से होगी, तो पश्चिमी विक्षोभों से। अच्छा उत्तरी मैदान की बात कर रहा है, ओके ओके। तो आप देखो पहले ना, अभी उत्तरी मैदानों की बात कर रहा है, ठीक है ना। किसकी बात की जा रही, उत्तरी मैदानों की, है ना। और उत्तरी मैदान की बात यहाँ मतलब आपके देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, और आपका पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो कहा गया बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरे ना रे बाबा ना, अरब सागर के मानसून से, लौटते हुए मानसून से। आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभों से हो रही है। किससे हो रही, पूछा जाता है ये प्रश्न है भाई साहब, इसको चिपका के याद कर लो। मैंने कहा था ना पहला ही प्रश्न आपका दमदार होने वाला है, और इसीलिए मैंने इस प्रश्न पर आपको ताला लगवाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, कौन से ऋतु में, तो आप कहेंगे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बात जोड़ दी गई, क्या, शीत ऋतु में। कब जोड़ी गई, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आप कहेंगे किससे, तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये वाह्य या आप कह सकते हैं वाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते, इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर से, मैंने बताया था ना, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है, ये आपको याद करके रखना है। जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण कर लेती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्द्रता भी ग्रहण कर लेती हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं के लिए, आपके गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। किसके लिए, गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपकी शीतकालीन वर्षा, ठीक है। तो गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो कहा गया उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। अच्छा मैंने पंजाब की बात की है, तमिलनाडु की भी बात की है। अच्छा मैंने तमिलनाडु और कर्नाटक की बात की है। तो सही उत्तर आप क्या देने वाले हैं, और इस प्रश्न पर शरदकालीन लिखा है, क्या लिखा है, शरदकालीन। बताएं भाई, भारत में शरद ऋतु, जो आपकी शरद ऋतु होती है, देखो सीधी सी बात बताई जा रही कि भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर के लौटते हुए मानसून की बातचीत की जा रही है। तो कहां पर वर्षा होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, अगर उस पॉइंट को आप समझ गए तो मान लीजिएगा आप सारी चीजें समझ जाएंगे। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, उस पॉइंट पर अगर आपने पकड़ बना ली तो समझ जाएंगे। तो मैंने कहा लौटते हुए मानसून से भी वर्षा कहां पर होती है, तो आप कहेंगे पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब भी मैंने आपको बताया कि पंजाब में उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है, और आते हुए मानसून से भी वर्षा होती है, और तमिलनाडु में तो होती ही होती है, ठीक है। तो तमिलनाडु तट में मतलब इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मैंने आपको बता दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, वैसे कर्नाटक में भी होते हैं, लेकिन सबसे अगर सटीक उत्तर देखेंगे तो बी उत्तर ही सही है, ठीक है ना। क्या माना गया है, तो आयोग द्वारा भी बी ही माना गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं पश्चिमी विक्षोभ से। तो शीतकालीन वर्षा हो रही थी कहां पर, तो उत्तरी मैदानों पर। कहां पर, उत्तरी मैदानों पर। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा हो रही है आपकी जब मानसून आता है। कहा गया उत्तर पूर्वी मानसून, और बात हो रही किसकी, तमिलनाडु की। बात किसकी हो रही, तो आप कहेंगे तमिलनाडु की बात हो रही। तो कहां से वर्षा होगी बताएं,
कहा गया दक्षिण पूर्वी मानसून से। अरे दक्षिण पूर्वी मानसून से क्यों होगी, तो आप कहेंगे सही उत्तर क्या है, सी सही उत्तर। वो कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से आपके तमिलनाडु में झमाझम बारिश होती है, और सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, आप देखेंगे कि आपके दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी होती है ना। आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी कर्नाटक भी होता है, दक्षिण पूर्वी केरल में भी थोड़ी थोड़ी सी वर्षा होती है, जितना वो टच करते हैं उतने में, है ना। बाकी लेकिन मेन कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर वर्षा होती है। आगे देखेंगे, कहा गया भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। बताए भाई क्या बात सही है, क्या जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, कौन सी बात आपके अकॉर्डिंग सही होने वाली है, जल्दी से बताएं। अगर सही उत्तर आएगा तो आप सभी लोग बता सकते हैं। पता है, कहा गया ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है। कहा गया है ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ कौन सा उत्तर सही और सटीक है एकदम। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर दे सकता है, जल्दी से बताएं आप सभी। आप कहेंगे पहली बात सही है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, बिल्कुल होती है। अभी तो बताया शीतकालीन वर्षा होती है, लेकिन जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या एक दूसरे की ये व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही उत्तर है। एक दूसरे की व्याख्या, वो सक्रिय की बात कर रहा है, वो कुछ भागों में वर्षा की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े या विंटर के मौसम में बारिश मिलती है। अब बताओ भाई कहां पर आपकी जाड़े में वर्षा होती है, जल्दी से बताओ। कहा गया है आप अगर देखेंगे तो तमिलनाडु, देखो केरल भी है, लेकिन केरल का दक्षिण पूर्वी हिस्सा आता है। तमिलनाडु है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में तो हो ही नहीं रही। तो आप देखेंगे केरल भी है, लेकिन सबसे मेन कौन सा है, बी उत्तर। बी उत्तर बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है। तो जाड़े में वर्षा कहा गया निम्न राज्यों में से जाड़े में तो कहां पर होगी, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के बेल्ट पर आएगी, है ना। आप देखेंगे किस वाले, तो इस वाले बेल्ट पर, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पर भी वर्षा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में। कहा गया भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। बताओ भाई, अभी बताया है मैंने, अगर अब गलत किया आपने तो आपका ख्याल नहीं है फिर, हाँ ख्याल नहीं करेंगे हम। देखो ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, आपने कहा कि ये आपका जो केरल वाला क्षेत्र है इसको मालाबार कहते हैं। बार बार कह रहे हैं, इसको याद कर लो, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं मालाबार। और इसको तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल तट क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। और पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तो कहाँ होगी, है ना। कहा गया मालाबार तट, अरे यहाँ तो जाते हुए मानसून से वर्षा हो रही है। कहा गया गुजरात तट, आपका ये है गुजरात तट। कहा गया कोरोमंडल तट, और ये आपका कोरोमंडल तट, ये आपका कोंकण तट। कोंकण तट तो आपके महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है, कोंकण तट ना, कोंकण तट। अगर तटों की बात की जाएगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तट। अगर आपको याद करना है तो सचमुच एकदम याद करके रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बन करके आते ही आते हैं। देखिएगा देखो, ये आपका गुजरात तट कौन सा है, आप कहेंगे गुजरात तट है। गुजरात तट है। ये आपका है क्या, महाराष्ट्र है। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटू सा एकदम गोवा है, क्या है, गोवा है। और इन दोनों के बीच में कौन सा तट है, आप कहेंगे कोंकण तट कहा जाता है। क्या, कोंकण तट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये गोवा है, और यहाँ पर आपका क्या है, कर्नाटक है। कौन सा, कर्नाटक।
और कर्नाटक का मंगलूर जिला, कौन सा मंगलूर जिला माना जाता है? तो आप यहाँ पर लिख लो कर्नाटक और आप लिख मंगलौर, ये मंगलूर लिख लो, ठीक है ना। यहाँ वाले तट को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कनारा तट, कनारा या कनारी तट कहा जाता है ना, दोनों लिख लो भाई, कनारा तट। और अब आप क्या देख रहे हैं, ये क्षेत्र आएगा आपका कहां तक? ये आपका कन्याकुमारी, अरे वही कन्याकुमारी जिसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। इस वाले बेल्ट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इस वाले बेल्ट को मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा? मालाबार तट कहा जाता है, जो आपके केरल, अरे मंगलुरु और केरल या कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है। इधर आएंगे, आप देखेंगे यहां पर आपका क्या पड़ रहा है? उड़ीसा पड़ रहा है। उड़ीसा पर है महानदी, और महानदी डेल्टा क्षेत्र के अंतर क्या आता है? उत्कल तट, उत्कल तट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महानदी से कृष्णा वाले डेल्टा क्षेत्र तक, ये भी आपका कहां पड़ रहा है? तो कृष्णा नदी भी आपकी कहां पर है? तो आप कहेंगे आपके उड़ीसा और उड़ीसा के पास ही है। तो आप देखेंगे कि कृष्णा नदी तक यहाँ पर उत्तरी सरकार, क्या उत्तरी सरकार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब उत्तरी सरकार से या कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी, यहाँ पर आपकी एक कावेरी नदी जाती है, यहां तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अरे स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, एकदम सटीक जानकारी आपके लिए है। तो क्या होगा? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कहां पर है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के बेल्ट के क्षेत्र पर आता है, ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको याद करके आप सभी लोग रखने का प्रयास करना। आगे कहा गया है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में जब बनती हैं, तब बनती हैं जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और निम्न होता है। बिल्कुल कहा गया उच्च उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, अच्छा उत्तरकालीन भारत में कहा गया शीतकालीन वर्मा से निम्न तपो प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। बताएं कौन सी बात सही है? बताएं कौन सी बात सही है? यहाँ पर वर्षा ही होगा। क्या होगा? वर्षा, ठीक है, वर्षा। कहा गया उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तपो प्रति चक्रवात स्थितियां पैदा होती हैं। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? आपके IAS मतलब यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ना, आपको कराने का प्रयास किया जाता है। जल्दी से बताएं। कहा गया उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो आप कहेंगे उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किससे? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो आर तो पूरी तरह से गलत हो गया। आर क्या हो गया? पूरी तरह से गलत हो गया। लेकिन ए बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो एक तो उत्तर आपका निकल आया, तो आर तो गलत हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। कहा गया भारत में पहले से ही प्रति चक्रवात दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इस प्रकार आप सभी लोगों को पता है कि कारण कथन आपका सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। बताएं। अभी तक उतनी देर से जो बकबक बकबक कर रहे हैं, अब इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा? बताओ भाई, बता दो क्या सही उत्तर होने वाला है। भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो आप कहेंगे भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व भारत में जैसे तमिलनाडु में भी शीतकालीन वर्षा होती है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी बेल्ट पर भी होती है। मैंने पहले ही पश्चिमी विक्षोभों से, किससे? शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दक्षिण पूर्व में भी वर्षा हो रही है। किसमें? शीतकाल में। तो ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सही उत्तर क्या माना जाए? सही उत्तर एक सटीक उत्तर आयोग ने तो ए भी माना था और डी भी माना था। मतलब इस प्रश्न को कट किया गया था, क्योंकि यहाँ यह मेंशन नहीं किया गया था कि भारत के उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में, इसलिए दोनों उत्तर सही हैं। बच्चों ने ए भी मारा, कुछ बच्चों ने बी भी मारा था, ठीक है ना। तो दोनों उत्तर आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके सही उत्तर क्या होने वाले? ए और डी दोनों है। और आपके यूपीपीसीएस
2012 में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो बातें तो दोनों सही, क्योंकि शीतकालीन में वर्षा हमारे दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु में भी होती है और पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिम में भी होती है। तो सही उत्तर दोनों है, तो आप इन दोनों को सही मानेंगे। लेकिन आपके इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आयोग इनको बाद में कट भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसीलिए आपको प्रश्न चाहती तो मैं नहीं रखाती, कट कर देती, है ना, ऑप्शन भी कट कर दे। लेकिन इस तरह के प्रश्न आते, आयोग भी गलती करता है। आयोग पता है, आयोग एक सीधी सी बात आपको बताए, आयोग ना बड़ी कम मेहनत करना चाहता है। जैसे एक बार अभी प्रश्न बहुत जल्द आया था जो उत्तराखंड का था, और वो 1900 कुछ में पूछा गया था, जब उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। और सेम प्रश्न उठा करके अभी वर्तमान स्थिति में 18 या 19 के पेपर में यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था। सोचो, आयोग इतना अवेयर भी नहीं रहता, और आयोग ही कहता है करंट अफेयर तैयार करके रखो, है ना। तो कम से कम उनके जो मेंबर हैं, अगर कोई भी कभी भी ये वीडियो पहुंचे तो प्लीज आप लोग जरूर अपडेट रहे, है ना। बच्चों को इस तरह गुमराह न करें, एक एक प्रश्न उनकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, हो सकता है एक प्रश्न से वो अंदर हो रहा हो, लेकिन उस प्रश्न को आपने कट कर दिया और वो बाहर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। मैंने बताया था किधर जाएंगे तो कम होगी। अरे मैंने इस प्रश्न को बड़ी स्पष्ट तरीके से बताया था कि जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, वर्षा लगातार क्या होगी, तो आपकी वर्षा की मात्रा लगातार कम होती। किधर जाएंगे, पश्चिम से पूरब, कोई है पूरब से पश्चिम तो नहीं होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ क्या होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ की बात मैंने की है आपसे। उत्तर से दक्षिण की तरफ भी नहीं, दक्षिण से उत्तर की तरफ भी नहीं। ठीक है, तो यहां तक की आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। और कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न आपकी क्या है, उत्पन्न होते हैं। मैंने बता रखा पश्चिमी विक्षोभ कैसे होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है। कब, जाड़े में। ठीक है, कहा गया क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा की विपरीत स्थिति है। जबकि आपके जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की तरफ घटती जाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी, रबी की फसल के लिए। ठीक है ना, कहीं कहीं रबी इस तरह भी लिखा जाता है, तो दोनों सही है। ये भी रबी की फसल, वैसे रबी की फसल यही है, रबी कहा जाता है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब शायद प्रश्न बताने की जरूरत, मतलब उत्तर बताने की जरूरत नहीं होगी। इतने समय से आप सबके बीच में बकबक कर रहे हैं। 2021 में ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था 2021 का ये प्रश्न है। अब 22 में यहाँ से प्रश्न नहीं आया है और 23 में नहीं आया, तो 24 में पक्का आएगा। 2024 में लिख के ले लो, हर 2 साल के अंतराल में इस वाले सेशन से प्रश्न पूछा जाता है। 22 में यहाँ पर प्रश्न नहीं आया है, 19 में आया था, फिर 21 में आया था। यूपी पीसीएस की मैं बात कर, पहले 19 में आया, फिर 21 में आया, अब 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, अब 24 में पक्का आएगा, लिख के ले लो। ठीक है ना, तो आप कहेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी होती। कौन, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी होती। उतनी देर से क्या क्या बता डाले, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर आप सभी लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और ये आज का शायद लास्ट प्रश्न था। अगर वास्तव में आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आती हैं या आप देखते हैं, यहाँ तक वॉच करके आते हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और क्लास आप लास्ट तक देखा करें, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। और ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया लेकर आपके बीच में आएंगे और वो होंगी आपकी प्राकृतिक आपदाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी, इसका अगला चैप्टर आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।